नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऊर्जा द एनर्जी डिवाइन लाइफ में। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं आत्महत्या के लिए व्यक्ति को कौन कौन से ग्रह बाध्य करते हैं, वो कौन सी परिस्थितियां किन स्थितियों में बनती हैं कि व्यक्ति आत्महत्या करने के न केवल विचार मन में ले आता है बल्कि उन्हें परिणति रूप में भी कर बैठता है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि सांसारिक कारणों के अलावा कुछ ग्रह, उनकी युतियां, गोचर इस तरह से बनता है कि व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या एक बहुत ही बड़ा पाप है जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए और ना ही कोई करना चाहता है, लेकिन कभी कभी ग्रह चाल उससे ऐसा करा देती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से चंद्र के दूषित होने पर व्यक्ति आत्महत्या जैसे विचार मन में ले आता है। आज हम बात करेंगे बुध की, क्योंकि खराब बुध भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है और कई बार वह इस उकसावे में आकर के आत्महत्या कर लेता है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि बुध है क्या। बुध है हमारी बुद्धि, हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार, हमारी बहन बेटी और हरे पेड़ पौधे, ये सब बुध को डिनोट करते हैं। तो जब कभी भी हमारा बुध खराब होता है, किन्हीं भी कारणों से बुध खराब हो सकता है, घर का वास्तु खराब होने से भी बुध खराब हो सकता है, कुंडली में अगर क्रूर ग्रहों के साथ में युति बन रही है, दृष्टि बुध पर क्रूर ग्रहों की पड़ रही है, तब भी हमारा बुध खराब हो जाता है। तो बुध को किस तरह से सही किया जाए वह हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। पहले तो बुध खराब होने से हम किस तरह से ये गलत विचार मन में लाते हैं इसको समझेंगे, जिससे कि हम इस समस्या की जड़ में जा सकें और उसको समाप्त कर सकें। जब कभी भी बुद्धि भ्रमित होगी, और बुद्धि भ्रमित होगी बुध खराब होने पर, बुध खराब है तो बुद्धि में भ्रम आ ही जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारे जो बिजनेस में या किसी भी काम को हम कर रहे हैं तो उसमें निर्णय लेने की जो क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। भ्रमित बुद्धि हमें गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य करेगी और उसकी वजह से हम बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ पर एक गलत निर्णय हमारे बिजनेस को पूरी तरह से भी डुबा देता है कभी कभी, तो भ्रमित स्थिति में निर्णय लेना बहुत घातक होता है और इस स्थिति में व्यक्ति फिर घाटे में आ जाने के कारण अवसाद की स्थिति में चला जाता है। और जब उसे कोई भी राह नहीं सूझती है तो फिर उसकी बुद्धि यही काम करती है कि यहाँ से मैं पलायन कर जाऊँ, आत्महत्या कर लूँ, तभी इन झगड़े झंझटों से मैं बच सकता हूँ। अच्छा, जब भी हमारा बुध खराब होगा तो हमारी वाणी को प्रभावित करेगा, हमारी मुंह से गलत भाषा निकलना प्रारंभ हो जाएगी, हम कड़वा बोलने लगेंगे, गाली गलौज की भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे रिश्ते खराब होते हैं, बिजनेस में हमारा घाटा होने लगता है, क्योंकि हम झगड़े झंझट में फंस जाते हैं। हम किसी के भी साथ जल्दी से गुस्से में आकर के गलत भाषा का प्रयोग कर डालते हैं और वो हमारी परेशानी का कारण बनता है। तो इस तरह से ये बहुत सारी स्थितियां बनती हैं जो हमें परेशान करती हैं और परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हमें अवसाद की तरफ ले जाती है और अवसाद जैसी स्थिति में व्यक्ति सही निर्णय न लेकर के आत्महत्या की बातें सोचने लगता है और कभी कभी ऐसा कर भी देता है। तो अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ में भाषा की दिक्कत आ रही है, जो अचानक गलत बोलने लगा है, तो आप भी उस व्यक्ति की तरफ ध्यान दें और उसकी मदद करें। जब कभी भी बुध पीड़ित होगा तो ऐसे में जातक की बहन बेटियों को भी थोड़ा दिक्कत रहती है, बिजनेस में घाटा रहना शुरू हो जाता है। तो आप समझ लें
कि आपका बुध कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। अगर आपकी बहन बेटी चाहे वो कहीं भी रह रही है, आपके साथ रह रही है या आपसे दूर रह रही है, तो उसको किसी न किसी तरह का मानसिक या शारीरिक कष्ट ऐसा होने लगेगा जिससे आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपका बुध खराब होने की तरफ इंगित कर रहा है। तो उस समय सबसे पहले तो आपको इसे पहचान लेना है कि बुध कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है, खराब हो रहा है। तो पहले घर का वास्तु भी चेक करना है। कुंडली में अगर आपका बुध क्रूर ग्रहों से युति कर रहा है तो वह भी आपको देखना है। लेकिन सबसे पहला काम आपको ये करना है कि परेशानी तो आएगी, अगर ग्रह गोचर बन रहा है तो परेशानी तो आएगी, लेकिन उस समय हमको धैर्य बना करके रखना है। बिल्कुल धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करेंगे, सही समय का आने का इंतज़ार करेंगे और बुध को सही रखने के पूरे प्रयास आप करेंगे, तो आप कभी भी आत्महत्या जैसे घृणित कार्य की तरफ नहीं जाएंगे। तो बुध को सही रखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अपने घर की उत्तर दिशा को चेक करें। वहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई रखें, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। उस दिशा में कोई भी भारी सामान आपको नहीं रखना है। उस दिशा में छत पर ऊपर कोई ऊंचा निर्माण नहीं होना चाहिए। वहाँ लोहे का सामान भी ना रखें, क्योंकि लोहा शनि होता है, शनि बुध की युति नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर आप पानी का भी कोई स्रोत ना लगाएं। इससे आपको धनहानि तो होगी ही होगी और आप गलत निर्णय लेने की तरफ भी अग्रसर होंगे। गलत निर्णय आपको जीवन में बहुत नीचे ले जा सकते हैं, आपको असफलता की तरफ अग्रसित कर सकते हैं। इसलिए आप कभी भी उत्तर दिशा में कोई पानी का स्रोत ना लगाएं। उत्तर दिशा में आप हरे पौधे लगाएं, बेल लगाएं, वहाँ पर तुलसी का पौधा लगाएं। और सबसे प्रमुख बात, आप अपनी वाणी को संयमित रखें, मीठा बोलें, सभी के साथ संयम में रह करके बोलें, गलत भाषा में ना बोलें, ऊंची आवाज़ में बात ना करें। ऊंची आवाज़ में बात करने से राहु एक्टिव हो जाता है, तो फिर वो राहु और बुध की युति हो जाएगी। आपको ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है। अगर कभी क्रोध आ भी रहा है तो आपको शांत रहना है, और शांत रह करके आपको जो परिस्थितियाँ वहाँ पर क्रोध कब आता है, जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती, हमारे मनोनुकूल नहीं होती हैं, तो हमें क्रोध आने लगता है। तो वहाँ से हट जाएं। जहाँ पर हमें क्रोध आ रहा है, जिस वजह से हमें क्रोध आ रहा है, उस जगह से हम थोड़ी देर के लिए हट जाएं। जब क्रोध शांत हो जाए तब हम वहाँ पर आएँ। इसलिए कभी भी भावावेश में ना आए और गुस्से में आकर के गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गलत शब्दों का इस्तेमाल हमारे बुध को खराब करेगा और इससे हमारी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। बुध को अच्छा रखने के लिए आपको अपनी बहन, बेटी, बुआ के साथ में संबंध बहुत अच्छे रखने हैं। उनको समय समय पर आप उपहार दें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, उनके साथ प्यार से, सम्मान से पेश आएं। कभी भी भूल कर भी उनका अपमान ना करें। बुधवार वाले दिन आप गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे आपका बुध अच्छा रहेगा। आप किन्नर को कुछ दान कर सकते हैं। आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं, इससे भी बुध अच्छा रहता है। तो आपको वो सभी प्रयास करने हैं कि आपका बुध सही रहे, क्योंकि बुध सही रहेगा तो आपकी बुद्धि सही रहेगी। आपकी बुद्धि सही रहेगी तो आप निर्णय सही लेंगे, और सही निर्णय कभी भी गलत राह पर नहीं ले जाते हैं। अगर कभी कभी जीवन में खराब परिस्थितियां आती हैं तो भी हमें उनको धैर्य के साथ में सहन करते हुए आगे बढ़ना है और अपने बुद्धि का प्रयोग करना है। इसी के साथ यह भी कहना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी खराब हो जाएं, कभी भी आत्महत्या जैसा निर्णय ना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा अवश्य। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।